हरिओम। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ छात्रों ने पूछा था कि अक्षांश और देशांतर के पास में एन, डब्ल्यू, ई एस इत्यादि अक्षर लिखे होते हैं। उनका मतलब क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, उनका प्रयोग क्या है। तो शुरू से इन सब विषयों को समझते हैं। पहले वो जो शॉर्ट फॉर्म में अक्षर लिखे गए हैं उनका फुल फॉर्म बता देता हूँ। जहाँ एन लिखा है उसका अर्थ है नॉर्थ अर्थात उत्तर। जहाँ एस लिखा है उसका अर्थ है साउथ अर्थात दक्षिण। जहाँ ई लिखा हुआ है उसका अर्थ है ईस्ट अर्थात पूर्व। और जहाँ डब्ल्यू लिखा है उसका अर्थ है वेस्ट अर्थात पश्चिम। जो अक्षांश हैं उनके साथ में एन और एस अर्थात नॉर्थ और साउथ अर्थात उत्तर और दक्षिण इनका ही प्रयोग होता है। ई और डब्ल्यू अर्थात ईस्ट और वेस्ट अथवा पूर्व और पश्चिम का प्रयोग नहीं होता है। जो देशांतर हैं केवल उनके साथ ही ई और डब्ल्यू अर्थात ईस्ट और वेस्ट पूर्व पश्चिम का प्रयोग होता है। पहले तो ये क्लियर है। वैसा ही क्यों होता है, इन सभी बातों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज क्या है? वो बेसिक चीज है वृत्त का मान कितना है, रेखा का मान कितना है इत्यादि। संसार में कोई भी वृत्त हो उसका मान 360 डिग्री ही होता है। चाहे वो वृत्त हमारी पृथ्वी हो, चाहे वो वृत्त आपका गेंद हो, चाहे वह आपके हाथ में पहना हुआ चूड़ी या कड़ा इत्यादि कुछ हो। संसार में कोई भी सर्कल है अथवा स्फेयर है, वृत्त है या गोल है, तो वृत्तों से ही गोल बनता है। इसलिए गोल का मान भी 360 डिग्री है, वृत्त का मान भी 360 डिग्री है। तो वृत्त का मान 360 डिग्री है, इसको आपको समझना होगा। जैसे हम यहाँ पर एक वृत्त बनाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर होगा 0 डिग्री। अब यहाँ से घूम करके हम इस प्रकार से एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। फिर यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो ये हो जाता है 270 डिग्री। अब फिर वापस यहाँ पर हो जाता है, वापस जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। इस प्रकार से एक एक डिग्री हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहाँ 90 तक पहुँचते हैं। फिर इस प्रकार से एक वृत्त बनता है। और संसार में चाहे कोई वृत्त हो, चाहे वह इतना बड़ा हो, चाहे वह इतना बड़ा हो, चाहे वह इतना बड़ा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसका मान जब हम अंशात्मक रूप से देखते हैं तो वो 360 डिग्री ही होता है। यह बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ये अक्षांश और देशांतर के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला और आवश्यक तत्व है। इसके बाद दूसरा, किसी भी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने रेखा प्रारंभ किया तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ समाप्त कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी लंबी रेखा, जहाँ समाप्त करेंगे वहाँ 180 डिग्री होगा। तो रेखा का मान 180 डिग्री होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी रेखा हो। वृत्त का मान 360 डिग्री होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा वृत्त हो। ये एक सामान्य आवश्यक जानकारी है जो पता होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है और उनके साथ नॉर्थ साउथ इत्यादि क्यों लगता है, ये इन सब बातों पर आते हैं। तो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। तो आप कहेंगे कि यह पृथ्वी है तो आप इसके बाहर कैसे हैं? ये एग्जाम्पल के लिए बनाया गया है। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, मैं तो पृथ्वी पर खड़ा हूँ, पृथ्वी को बनाकर थोड़ी पृथ्वी पर रहते हुए दिखाया जा सकता है। तो ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के बीचों बीच इस प्रकार से एक रेखा खींच देते हैं। ये जो बीचों बीच रेखा गई है, इस पृथ्वी को भू भी कहते हैं, इस पृथ्वी को भू भी कहते हैं। तो भू के मध्य में जाने वाली जो रेखा होगी वो होगी भूमध्य रेखा। किसमें? मानचित्र में। इसमें मानचित्र में, ग्लोब में ये भूमध्य वृत्त कह लीजिए अथवा इसको विषुवत वृत्त कह लीजिए, अथवा ज्योतिषियों की भाषा में इसी को नाड़ी वृत्त भी कहा जाता है, काल वृत्त भी कहा जाता है। तो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब इससे अब यहाँ पर 0 डिग्री होगा, एकदम बीचों बीच में है, 0 डिग्री होगा। यहाँ से हम ऊपर उठते जाते हैं, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री। ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक यहाँ से 90 डिग्री। चाहे वो आप इधर से चढ़िए, इधर से चढ़िए, ऐसे चढ़िए, तो गोल है ना, ग्लोब है, कैसे भी आप जा सकते हैं। तो कहीं से भी आप जाइए, यहाँ पर 90 डिग्री जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव मिलेगा। ये सर्वोच्चतम शिखर है, इससे ज्यादा ऊंचा आप डिग्री के रूप में नहीं जा सकते। वैसे ही जैसा हम इधर गए वैसे इधर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव और ये यहाँ पर है 90 डिग्री।
इस प्रकार से। अब भूमध्य रेखा से ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की तरफ जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी जो है ना गोल है, भू अर्थात पृथ्वी, गोल अर्थात गोल, इसलिए कहते हैं भूगोल। तो भू पृथ्वी और गोलाकार है इसलिए गोल कहते हैं। तो यह जो भूगोल है, इस भूगोल का उत्तर का भाग का आधा हिस्सा, गोल का आधा गोलार्ध, गोल प्लस अर्ध गोलार्ध, गोल का आधा हिस्सा गोलार्ध, उत्तर के भाग वाला है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण भाग वाला है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। क्यों उत्तर भाग वाला है? क्योंकि इधर उत्तरी ध्रुव है और इधर दक्षिणी ध्रुव है, ये दो इसके पोल हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को बताना हो कि हम रहते कहाँ हैं, या किसी स्थान का देखना हो, जैसे दिल्ली 28 डिग्री पर है, वाराणसी 25 डिग्री पर है, ये श्रृंगेरी 13 डिग्री पर है, तो इसका मतलब यह है कि वो भूमध्य रेखा से उतना डिग्री ऊपर है। तो यहां से हम पहुंच गए यहां पर मान लीजिए 13 डिग्री पर, है ना, अंदाज लगा रहे हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं है, कंप्यूटर में डालकर करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ 13 डिग्री पर हम पहुंच गए, ये ज्यादा ही होगा हालांकि, 13 डिग्री पर हम पहुंच गए। तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा ही 0 डिग्री का है, ये पूरा ही लाइन 13 डिग्री का है। हमने बताया कि मैं श्रृंगेरी में रहता हूं, तो श्रृंगेरी कहाँ है, किस गोला में है? भूगोला में है। अच्छा, भूगोला में पहुंच गए, कोई एलियन आ रहा है समझ लीजिए, ठीक है। भूगोला में पहुंच गए, अब वो पूछेगा वेयर आर यू, या अपनी लैंग्वेज में पूछेगा कहाँ हैं आप, तो हम कहेंगे भूमध्य रेखा से 13 डिग्री में हम हैं। तो भूमध्य रेखा से 13 डिग्री धरती से इधर भी हो सकता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी हो सकता है। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि 13 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। तो हम यहाँ पर एन लगाते हैं, मतलब यह है कि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, इधर 13 डिग्री वाले में, इधर 13 डिग्री में नहीं है, क्योंकि 13 डिग्री तो दोनों साइड में हो सकता है, दोनों साइड 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री से इधर आएंगे तो दोनों इधर भी 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, इधर भी 90 पहुंच जाएंगे, है ना। तो दोनों ओर है। तो 13 डिग्री किधर? भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ अथवा भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ। तो क्लियर हो गया, जब हम एन लिख देते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। इसी एन की जगह हिंदी भाषा में ऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा, अर्थात 13 डिग्री उत्तर, इस प्रकार से। तो ये दो चीजें हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हो गया कि भाई हाँ ठीक है, 13 डिग्री पर तो हम पहुंच गए। अब यहाँ पर वो चल रहे हैं 13 डिग्री में। आप 13 डिग्री में कहाँ हैं भाई? ये पूरा का पूरा पूरे पृथ्वी पर ये 13 डिग्री की लाइन मिलेगी ना, पूरे पृथ्वी पर मिलेगी। आप इस लाइन पर तो हैं, पर इस लाइन पर आप कहाँ हैं? तब उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है किसका? देशांतर का। ये तो हमने अक्षांश बता दिया, ये तो हमने अक्षांश बता दिया, ये समझ में आ गया। इस अक्षांश से दो ही बात समझ में आई कि आप भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ हैं, इतना बड़ा उत्तर है, उसमें कहाँ? उसके लिए हमने डिग्री बता दिया। एन से ये समझ में आया उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तर की तरफ है। एस लिखा होता तो दक्षिण की तरफ होते। अब ये एरिया भी तो इतना बड़ा है, इसमें कहाँ? तो हम डिग्री बता दिए कि आप भूमध्य रेखा से 13 डिग्री ऊपर आएंगे तो मिलूंगा। तो 13 डिग्री ऊपर में इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें कहाँ मिलूंगा? तो उसके लिए देशांतर से उसको पकड़ते हैं। तो उसके लिए भी हमको एक स्थान को 0 डिग्री मानना पड़ता है। पहले उसको लंका रेखा बोलते थे, बाद में अंग्रेजों का शासन आ गया, तो अंग्रेजों ने कहा कि वो लंका वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री क्यों होगी, शासन तो हमारा है। तो इस समय ग्रीनविच नाम का एक स्थान है, उस स्थान पर वो लोग 0 डिग्री मानते हैं, और वहां जो देशांतर रेखा गई हुई है प्राइम मेरिडियन, उसी को 0 डिग्री कहते हैं। तो अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए हम यहां से यहां एक रेखा खींच देते हैं, है ना। अभी हम भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर दक्षिण समझ रहे थे, अभी इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन, है ना, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये भूमध्य दोनों ध्रुवों से होकर के जाएगा, है ना। इसको मुख्य मध्याह्न रेखा हिंदी में कहना होगा तो प्रधान मध्याह्न रेखा अथवा मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये इसको हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री का है ना। ये अब ये जो 0 डिग्री का है, तो इससे यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक दोनों ओर ही 90 डिग्री होगा, जैसे इसमें था, है ना, दोनों ओर। ये तो है गोलाकार। तो अब हम यहाँ पर 0 डिग्री मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि 0 डिग्री पर है, तो इससे इधर फिर हमको 10 डिग्री पर ऐसा बनाना पड़ेगा। अब ये 10 डिग्री पर दोनों ओर बनेगा ना। इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो लिखा ही हुआ है। तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो पूर्व पश्चिम भी होगा,
है ना, तो उत्तर दिशा के दाहिने तरफ पूर्व होता है, तो इधर हो जाएगा पूर्व, है ना, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो हम देशांतर रेखा को हमेशा पूर्व पश्चिम से दिखाते हैं, तो देशांतर रेखा पूर्व की तरफ भी है, देख लीजिए इस प्रकार से बनता जाएगा, देशांतर रेखा इस प्रकार से बनेगा, पूरे पृथ्वी पर बना हुआ, आपको ग्लोब में आप देखेंगे तो आपको पूरे पृथ्वी पर ये बना हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से ढेर सारी देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं, अनंत देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं, एक एक कला पर, एक एक विकला पर बनाया जा सकता है। और इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं ढेर सारी बनाई जा सकती हैं, है ना, कुछ चित्र भी डाल दूंगा समझने के लिए। इस प्रकार से पूरे पृथ्वी में आप जब ग्लोब देखेंगे तो इस प्रकार से उसमें रेखाएं बनी होती। तो ये तो कह दिए कि ये पूरा का पूरा रेखा ही 13 डिग्री का है, मैं 13 डिग्री में हूं, तो 13 डिग्री में कहाँ हूं भाई? तो ये जो 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है, इसके आधार पर देखेंगे, यहां से 0 डिग्री हम कहेंगे आगे कि हम 77 डिग्री में है अथवा 70 डिग्री में है। तो समझ लीजिए कि यहां से इधर गया तो 77 डिग्री मान लीजिए, कि इसको 77 डिग्री मान लेते हैं, ये वाला जो रेखा है ये, इसको हम मान लेते हैं कि 77 डिग्री, कि मैं 77 डिग्री में हूं। तो 77 डिग्री केवल इधर पूर्व की तरफ तो मिलेगा नहीं, पश्चिम ही मिल सकता है। यहां पर भी एक 77 डिग्री वाला रेखा गया होगा, है ना, ये 77 डिग्री। तो 77 डिग्री भी सर्च किया तो 2 मिल गया उसको, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ। तो हम बताएंगे कि हम पूर्व वाले में है, तो उत्तर हो जाएगा 77 डिग्री ई अथवा 77 डिग्री पूर्व। तो अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि 13 डिग्री अक्षांश पर ये जो रेखा यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये कौन सा 77 डिग्री वाला, अब ये पूरा रेखा 77 डिग्री देशांतर है, यहां से लेके यहां तक पूरा रेखा। केवल हम देशांतर बता दें कि हम 77 डिग्री देशांतर में हैं, तो भी कोई हमको ट्रेस नहीं कर सकता है। इतना बड़ा रेखा में वो घूमता रहेगा, इतनी बड़ी परिधि में वो घूमता रहेगा कि हम कहां पर जाएं। ये 77 डिग्री तो यहां से लेके यहां तक है। ये 13 डिग्री और 77 डिग्री जहां पर क्रॉस करता है, ये 13 डिग्री की रेखा, ये 77 डिग्री की रेखा, ये वहीं पर मैं रहता हूं, ऐसा जब बता देंगे तो एग्जैक्ट इस लोकेशन पर वो पहुंच सकता है। हमने बता दिया 13 डिग्री उत्तर, तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर 13 डिग्री वाले इस लाइन को पकड़ लिया। हमने कहा 77 डिग्री पूर्व, तो पूर्व दिशा की तरफ जो 77 डिग्री वाला देशांतर रेखा था उसको देख लिया, और जहां पर 1377 क्रॉस कर रहे थे वहां पर वो बिल्कुल लैंड कर जाएगा, उस एलियन का जो स्पेस जेट है, वो विमान जो है वो फिर वहां पर हमको मुलाकात कर सकता है। इस प्रकार से भूमध्य रेखा इसकी आवश्यकता है। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है एन, और एन के साथ में एस, एन या एस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अक्षांश के लिए, क्योंकि अक्षांश 2 ही हो सकता है, या तो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। इसके बाद ई और डब्ल्यू, यानी कि ये देशांतर के लिए प्रयोग होता है। देशांतर से ज्यादा अच्छा शब्द है रेखांश। रेखांश बोलिए, देशांतर का कुछ और भी अर्थ है, तो इसीलिए इसको रेखांश कहिए, अक्षांश और रेखांश, ये ज्यादा सटीक है। प्रचलन में ज्यादा देशांतर लोग बोलते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं देशांतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वैसे ज्योतिषी के नाते हमको तो रेखांश शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, और रेखांश का ही हम लोग प्रयोग करते हैं अपने सर्कल में। तो ईस्ट और वेस्ट ये जो है देशांतर रेखा, या तो इधर होगा प्राइम मेरिडियन से, या इधर होगा प्राइम मेरिडियन से, या तो पूर्व दिशा की तरफ होगा, इधर पूर्व है, या तो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। तो इस प्रकार से लोकेशन को ढूंढने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो बता दिए कि भाई जब नाम से काम चल जा रहा है, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बंबई, श्रृंगेरी, कर्नाटक, केरल, बेंगलोर इत्यादि नाम से काम चल जा रहा है, तो इनकी आवश्यकता क्या है? ये नंबर सरदर्द क्यों है? इनकी आवश्यकता क्या है? उस पर भी थोड़ी सी बात सार संक्षेप में कर लेते हैं कि इनका महत्व क्या है, इनका प्रयोजन क्या है। अब कोई हमारे पास आता है, पहले ज्योतिषी के नाते बताता हूं, फिर और भी चीजों पर आपका ध्यान लेकर के आऊंगा। कोई भी आता है हमारे पास कोई प्रश्न लेकर के कुंडली बनवाने के लिए, तो हम पूछते हैं जन्म स्थान क्या है। अब मान लीजिए उसने कह दिया जन्म स्थान बांदा है, अथवा उसने कह दिया जन्म स्थान अयोध्या है, अथवा उसने कह दिया चित्रकूट है। तो अब उस चित्रकूट को लेकर के हम गणित क्या करें? उस गणित में चित्रकूट को लेकर के हम क्या गणित करें? तो वहां पर ग्रहों का उदयास्त जानने के लिए, सूर्योदय कब हुआ, सूर्यास्त कब हुआ, वो जानने के लिए, उसका गणित करने के लिए, अथवा लग्न साधन करने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है कि इस अक्षांश और इस देशांतर पर सूर्य का उदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, उसके हिसाब से फिर लग्न साधन करेंगे। तो वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि नाम से कोई गणित नहीं कर सकते हैं। नाम से कैसे गणित करेंगे? हमको गणित करने के लिए तो नंबर चाहिए, इसलिए उसको नंबर में विभाजन किया गया है। अब एक और उदाहरण दे देता हूं जिससे आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने
और इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से अटैक किया। अब वो मिसाइल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा बोलते हैं 100% एक्यूरेट है, वो लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। उस मिसाइल को बताया कैसे जाता है कि लक्ष्य क्या है? उसको लिखेंगे क्या कि नतांश में जाकर के तुमको अटैक करना है, समझेगा कि नतांश क्या होता है? वो नंबर को समझता है। उसमें ऐसा मशीन पहले लगा दिया जाता है कि उसको आप लेकर के धरती में कहीं भी जाएंगे तो दिखाता रहेगा कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर है। वो आपका मोबाइल भी दिखाता है। आप ऑटो लोकेशन कर देंगे ना किसी भी एप्लीकेशन कुंडली वाले में, तो ऑटोमेटिक अक्षांश देशांतर ले लेगा। अथवा कई सारे मोबाइल के एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, चलते रहेंगे तो दिखाता रहेगा कितने डिग्री अक्षांश पर कितने डिग्री देशांतर पर आप चल रहे हैं। तो पहले वैसा सेंसर, वैसा उसमें सॉफ्टवेयर से युक्त डिवाइस उस मिसाइल में लगाया जाता है जो पूरे धरती को अक्षांश और देशांतर के आधार पर समझता है। ठीक है, अब हमको जहां पर अटैक करवाना है वहां का लोकेशन नाम नहीं डालते हैं, उस स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालते हैं कि ये लैटिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड है। तब वो यहां से उड़ता है और एग्जैक्ट उसी जगह पर बड़ा खत्म, ओके टाटा बाय बाय कर देता है। ठीक है, तो वहां पर अब यहां पर एक शंका और होगी कि वो उत्तर और दक्षिण तो समझ जाता है क्या? अगर उत्तर दक्षिण समझ जाता है तो बाकी नाम क्यों नहीं समझेगा? उत्तर दक्षिण भी वो नहीं समझता है, उसको प्लस माइनस में समझाना पड़ता है। तो उत्तर की जगह प्लस का प्रयोग करते हैं। तो कहीं पर +13 डिग्री लिखा हो तो समझिए कि पूर्ण रूप से गणित की भाषा में लिखा है। ये तो अभी आधा अधूरा है, जैसे होता है ना इंग्लिश, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वैसा है, ये बाइलिंगुअल है। आधा गणित की भाषा 13 डिग्री, आधा लोकल लैंग्वेज उत्तर दक्षिण अथवा नॉर्थ साउथ। पूर्ण रूप से गणित की भाषा में लिखना है तो +13 लिखना पड़ेगा। तो इसको वहां पर लिखा जाता है और साउथ को दिखाने के लिए माइनस, ऊपर लॉन्गिट्यूड लिखा रहेगा तो समझ में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ। अच्छा, इसमें भी इसके बाद ये प्रयोग करते हैं देशांतर के लिए, तो हम S, E और W का प्रयोग कर लेते हैं। इस यहाँ भी ये प्लस और माइनस होता है। तो देशांतर ये, रेखांश ये उसको बताया जाता है कि लॉन्गिट्यूड के स्थान पर जो नंबर डालना है वो प्लस माइनस में डाल देंगे, लैटिट्यूड के स्थान पर जो वहां का है वो नंबर डाल देंगे प्लस माइनस में, तो एग्जैक्ट उस जगह को ढूंढ करके वहीं पर जाकर के एग्जैक्ट वो अटैक करता है। इस प्रकार से जो गूगल मैप है वो भी सबसे पहले जगह नहीं ढूंढता है, वो भी सबसे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ढूंढता है, फिर जगह को आपके साथ मर्ज करके वो दिखाता है। इसके अलावा सेना के बहुत सारे ऑपरेशन में और भी चीजों में, जैसे कोई सामान लेकर के कोई वाहन जा रहा है किसी समुद्र में, अब समुद्र में एक एक जगह तो बस्ती बसी हुई नहीं है, यहाँ तो खैर मोहल्ले हैं, गांव हैं, तो चलो ये गांव है, ये मोहल्ला है, ये गली है, सब नंबर वहां फिक्स है। समुद्र में क्या है, हजारों किलोमीटर तक तो समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। कौन सा लोकेशन? नाम हिंद महासागर। अरे हिंद महासागर तो पूरा का पूरा हिंद महासागर है, कहाँ जाएंगे आप? वहां कैसे काम चलेगा? वहां जो स्टीमर चल रहा है, वहां पर जो पोत चल रहे हैं, वहां पर जो जल में चलने वाले जो यान है वो सब चल रहे हैं, वो कैसे चलेंगे? उनका लोकेशन कैसे ट्रेस होगा? उसके लिए इन्हीं अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट करते समय डाल दिया लोकेशन कि हमको यहाँ इस अक्षांश देशांतर से हम चल रहे हैं, जाना कहाँ है, तो अक्षांश देशांतर डाल दिया कि यहाँ जाना है। उस हिसाब से वो रूट खोज करके पहुंच जाता है और उसी हिसाब से वो दूरी भी बता देता है कि इतना डिस्टेंस बाकी है, इतना डिस्टेंस चल चुके हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में, अब रेगिस्तान में तो कोई बस्ती नहीं है, बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, वहां कोई फंस गया, और वहां कोई फंस गया तो कैसे अपना लोकेशन बताएगा? सैनिकों के पास वो डिवाइस होता है, वो लगाए रहते हैं, उसमें अक्षांश देशांतर दिखाता है। कहीं फंसते हैं तो अब स्थान का नाम तो पता नहीं, तो आदमी नया है और वहां कोई रहता भी नहीं है, तो कैसे बताएगा? एग्जैक्ट वो बताता है कि हम इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर पर हैं, तो एग्जैक्ट वहां पर कोई पहुंच जाता है। इसके अलावा भी कहीं कोई मान लीजिए किसी शहर में ही फंसा हो, तो शहर तो भाई बहुत बड़ा है, दिल्ली में फंसे हैं, अब जो नया आदमी उसको क्या पता कि दिल्ली की कौन सी जगह है? लेकिन अगर उसके पास वो डिवाइस है, वहां अक्षांश देशांतर बता देगा, तो एग्जैक्ट उसी जगह हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा। इसी प्रकार से जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनको कैसे पता कि बेंगलोर आ गया, कि दिल्ली आ गया, कि क्या आ गया? उनके मशीन में क्या दिखाता है? उनके मशीन में अक्षांश और देशांतर ही शो करता है और इसी नंबरों के साथ शो करता है। तो इसके अनेकों प्रयोग हैं। ये समस्त पूरा जगत गणित पर ही चल रहा है, गणित पर ही आधारित है। गणितज्ञों ने इसको अपने अपने हिसाब से बांटा है। तो गणित के बिना संसार कैसे चलेगा? इसलिए इन गणित का प्रयोग किया जाता है और ये गणित के लैंग्वेज है जो आपको समझाने के लिए नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट का प्रयोग करते हैं, वह प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उनका प्रयोग क्या है, उनका महत्व क्या है, इन सभी विषयों पर संक्षेप में ठीक ठाक जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप और भी भूगोल की पुस्तकों से अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब पर और भी वीडियो उपलब्ध होंगे
और आजकल तो एआई से भी बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, कई सारे पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्रीमते रामचंद्राय नमः।